जय हिंद साथियों। चलिए हम आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आज से आपको हम ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी विश्व का भूगोल। आज का क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है विश्व का भूगोल से, और विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दें ये सभी आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं और एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको एनसीईआरटी का सभी एग्जाम्पल प्रश्न भी शामिल करेंगे। ठीक है, जितने भी हम क्लास करवाएंगे इन सभी में आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रश्न भी आपकी इस क्लास में शामिल रहेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्लास होने वाला है। तो चलिए हम आज यानी विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपका यानी इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इरेटोस्थनीज ने। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम इन आपका 276 से 194 ईसा पूर्व, 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और ध्यान रखिएगा भूगोल जो है वो आपका ग्रीक भाषा यानी ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है, यानी मॉडर्न ज्योग्राफी के। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी को आधुनिक भूगोल का जनक माने जाते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है ज्योग्राफी का किसकी रचना है? तो ये आपका एस्ट्रोम्बो की। ऑप्शन बी होगा। ज्योग्राफिका के रचना किसने किया था? एस्ट्रोम्बो ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर है। क्वेश्चन है आपका कि संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था आपका वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास और फैम्ब्रे ने। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। अब हम समझते हैं कि ये संभववाद सिद्धांत है क्या। इसको आप सिंपल संभववाद सिद्धांत भी कह सकते हो। ठीक है, संभववाद सिद्धांत ये है क्या? तो संभववाद सिद्धांत देखिए, यानी शुरुआती में जो भूगोल का विकास हुआ है जब, तो उस समय सभी भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग भूगोल को डिफाइन किया। तो इसी में कुछ सिद्धांत यानी बाहर आए, सामने आए हैं, जिसमें आपका एक है संभववाद सिद्धांत और पढ़ेंगे आगे हम नियतिवाद सिद्धांत। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो पहले समझिए ये संभववाद सिद्धांत है क्या। ठीक है, संभववाद सिद्धांत के अनुसार मानव जो है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद सिद्धांत के अनुसार मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने में समर्थ है। तो इस सिद्धांत को कहा गया आपका संभववाद का सिद्धांत। और इसके समर्थक आपका यानी वाइडल डी ला ब्लास और फैम्ब्रे, ये दो भूगोलवेत्ताएं थे
जो इन सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नियतिवाद सिद्धांत जो इसका जस्ट विपरीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया आपका रेटजेल ने। ठीक है, नियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेटजेल ने किया था। अब देखिए ये है क्या, नियतिवाद सिद्धांत है क्या? अब देखिए नियतिवाद सिद्धांत के अनुसार मानव जो है, मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी नियतिवाद सिद्धांत के अनुसार जो है वो कहते हैं कि मानव का सभी कार्य जो है ना वो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव पर्यावरण को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, पर्यावरण यानी मानव के द्वारा किए गए सभी कार्य जो है वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से जो हम इससे पहले संभववाद का सिद्धांत देखे थे, इसी का क्या है, विपरीत है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो है ना वो पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मानव जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि संभववाद जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार मानव जो है पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बस ये दोनों सिद्धांत को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके समर्थक थे आपका रेटजेल, ऑप्शन ई होगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से उत्पन्न प्रमुख संकल्पनाएं उनके समर्थक से संबंधित दिए गए युग में कौन सा सही है? अभी हम जो पढ़े हैं ना उसी से ये क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में आपका संभववाद, तो संभववाद सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो डी ला ब्लास। अभी हम देखें तो ये आपका फर्स्ट वाला सही है। नियतिवाद के समर्थक है ए हंगिस्टन, ये भी है, आपको हम अभी बताए थे। उसमें आपका केवल ऑप्शन क्या था? रेटजेल था। ठीक है, तो रेटजेल तो थे ही। ठीक है, रेटजेल थे। रेटजेल के साथ साथ आपका ए हंगिस्टन भी इनके समर्थक थे। ठीक है, तो आपका ये भी सही है। नवनियतिवाद, ठीक है, सॉरी नवनिश्चयवाद, तो नवनिश्चयवाद का सिद्धांत दिया था आपका ग्रिफिथ टेलर, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों सही है आपका। संभववाद सिद्धांत के समर्थक डी ला ब्लास, नियतिवाद के सिद्धांत के समर्थक ए हंटिंगटन और रेटजेल, और नव निश्चयवाद सिद्धांत का समर्थक ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3, और ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है एग्जाम्पल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है आपका कि भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हम लोग देखें ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं तीनों का आपका यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है। यानी कितने कथन, यानी कह कौन सा कथन, कह कितने कथन जो है वो गलत है। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था तो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका तीनों का परिभाषा ना आपको क्लियर हो जाएगा। देखो संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पढ़े ये तो सही है। नियतिवाद के अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़े। अगला है संभववाद के अनुसार मानव समय अनुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझने में नाकाम रहा है, गलत है। देखो संभववाद वही तो कहता है कि पर्यावरण को चेंज करने में मानव क्या है, समर्थ है, यानी चेंज कर सकते हैं और किया भी है। तो ये बात कहता है आपका संभववाद। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने में नाकाम रहा है, नाकाम नहीं रहा है,
इसमें वो सक्सेस हुए हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, थर्ड आपका गलत है। अब कहा था कितने कथन जो है वो गलत है, ये नहीं कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, कितने कथन असत्य है यानी गलत है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें केवल एक कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक कथन आपका गलत है। कोई ये मत समझ लेना केवल एक मतलब ये वाला एक, ठीक है, ये नहीं। इसमें कहा कितने कथन असत्य है यानी गलत है, तो ये 3 को कथन दिया था, इसमें 2 को सही है और 1 गलत है, तो 1 कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है आपका। क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता का मानना था कि भूगोल की विशेषता उसके दृष्टिकोण में है, न कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित तथ्यात्मक जानकारी में। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका एच जे मैकिंडर का। ऑप्शन नंबर ए होगा, एच जे मैकिंडर भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भूगोल की विशेषता उसके दृष्टिकोण में है, न कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित तथ्यात्मक जानकारी में। और ये भी क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है, यही भी क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लिए हैं, तो एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल भी आपको हम करवाते जाएंगे प्रत्येक चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन 10 का आपका कि कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, कॉस्मोस किसके प्रसिद्ध कृति है, तो ये आपका हम्बोल्ट के। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, पेरिप्लस ऑफ एंथ्रियन सी ऑफ द एंथ्रियन सी किसने लिखा। ठीक है, तो यह एक अज्ञात पुस्तक है इसके लेखक का पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पीआईक्यू प्रश्न है। तो क्वेश्चन ये था आपका पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक अज्ञात है, अभी तक मालूम नहीं चला है। ठीक है, अज्ञात है। तो ये था आपका यानी विश्व भूगोल का प्रथम चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में आपका ना सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, इसके लास्ट में आपके क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ आपका पॉइंट है यहाँ हमको देखना है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। भूगोल से संबंधित रचनाएं, जिससे आपका है आर्यभट्टनम, इसके रचना किसने किया था, तो आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, आर्यभट्टनम। सिद्धांत शिरोमणि, इसके रचनाकार कौन है, भास्कराचार्य है। ठीक है, भास्कर द्वितीय। इलियड एंड ओडिसी के लेखक है होमर। अगला आपका है ज्योग्राफी का, आगे हम देखे थे क्वेश्चन था, इसके लेखक है एस्ट्रम्बो। ठीक है, एस्ट्रम्बो ज्योग्राफी का। किताब उल हिंद यानी भारत का भूगोल के लेखक है अल ब्रूनी। किताब उल हिंद के लेखक है अल ब्रूनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक है निकोलस जॉन स्पाइकमैन। ठीक है, निकोलस जॉन स्पाइकमैन। कॉस्मोस, ये भी क्वेश्चन था, इनके लेखक है हम्बोल्ट। ठीक है, डाइएडकुंडे के लेखक है कार्ल रिक्टर। द ज्योग्राफी के लेखक है टॉलमी। आपका अगला पॉइंट है किताब सूरत अल अर्द, इनके लेखक है अल ख्वारिज़मी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक है फ्रेडरिक रैटजेल। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला है कि एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसने विश्व का मानचित्र बनाया था, तो ध्यान रखना एनेक्जीमेंडर। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता कार्ल्स रिक्टर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया।
यानी पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किसने अध्ययन किया? कार्ल रिक्टर ने। और उन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। किन्हें? कार्ल रिक्टर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने भारत को विश्व की मानचित्र पर दर्शाया था? तो टॉलमी ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट है आपका जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग H.G. टांसले ने किया था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले ने। नेक्स्ट है हृदय स्थल का सिद्धांत किसने दिया था? तो H. मैकिंडर ने हृदय स्थल का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा। समताप रेखा का जन्मदाता किसे मानते हैं? हम्बोल्ट को। समताप रेखा का जन्मदाता किसे को मानते हैं? हम्बोल्ट को। सौर मंडल की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? कॉपरनिकस। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपरनिकस का सिद्धांत है, इसे हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या क्या था? तो कास्ते द वफन। नेक्स्ट आपका है आधुनिक भू विज्ञान का पिता कहते हैं जेम्स हटन को। आधुनिक भू विज्ञान का पिता जेम्स हटन। आधार तल की संकल्पना किसने दिया था? पावेल ने, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी आपका कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो क्लेरेंस डट्टन। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया है? डेविस ने, ठीक है। अपवर्तन चक्र पढ़ेंगे आगे हम, तो डेविस ने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है पैंजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? वैगनर ने। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि पैंजिया का विभाजन हो जाते हैं, ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। इसी पैंजिया के दक्षिणी पार्ट को हम क्या कहते हैं? गोंडवानालैंड, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका पृथ्वी की उत्पत्ति, पहला चैप्टर था आपका विश्व भूगोल का पृथ्वी की उत्पत्ति। अगले चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल ये मेरा अगला चैप्टर होगा और एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर को छोड़ेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी स्टार्ट किए हैं, अभी आपका ये रेगुलर क्लास चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इधर हम मैथ का भी आपको क्लास फिर से आपको रेगुलर करने वाले हैं और मैथ में हम एडवांस मैथ आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सके तो आपको कल ही ये क्लास होगा एडवांस का। तो एडवांस मैथ आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम आपको कुछ हम क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन ये तो टेम्पोररी था। ये आपका नंबर सिस्टम अब हम पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले एडवांस मैथ में, उसके बाद आगे का चैप्टर हम बताएंगे, ठीक है। हो सके तुम ट्रैगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड चैप्टर मेरा हो सकता है आपका ट्रैगोनोमेट्री हो जाए, ठीक है। तो अब हम एडवांस मैथ पर शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स आपका लगभग समाप्त हो गया। यदि कोई चैप्टर अभी भी बाकी होगा अर्थमेटिक मैथ्स का तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका एडवांस मैथ आपका कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका 2 क्लास अभी चलेगा, एक ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दूसरा एडवांस मैथ का, ठीक है, एडवांस मैथ का। तो ये दोनों क्लास अब आपका रेगुलर चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।